हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस के क्वेश्चंस को। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों को बता दूं, जो स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे हमारी स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और इस बैच के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चाहे आपका रीजनिंग हो, जीके हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो। और बैच के अंदर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन और पीवाईक्यूज का डिस्कशन रहेगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। कई बार व्यक्ति रिजेक्ट हो जाता है, कहीं जॉब वगैरह के लिए गया, नौकरी के लिए गया, ठीक है, और ले गया सीवी। अब उसके अंदर हमारा हर चीज मेंशन है, हमारी एज क्या है, हमने कहाँ कहाँ पे काम किया है, ठीक है। तो हमने जब कभी काम किया ही नहीं है, क्योंकि हमारी अभी इतनी एज भी नहीं है, तो क्या होगा, व्यक्ति को एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति चाहिए। आजकल हर कंपनी चाहती है एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाए उसको, ठीक है, ताकि कम से कम समय देना पड़े उसको चीजों को सिखाने के लिए। सीखा सिखाया है तो आसान होता है कंपनी के लिए। उसने बोला भी आप यंग हो, और उसने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसी चीज के लिए बात हो रही है कि द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एरर डिटेक्शन के, जिसके अंदर आपको फाइंड आउट करनी होती है एरर। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हमें कभी भी द रीजन दिया हो, ठीक है, द रीजन दिया हो, तो वहां पे वाई के साथ हम कभी भी बिकॉज का यूज नहीं करते, क्योंकि रीजन ऑलरेडी अपने आप में पूरा डिटेल में बताने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने साथ कभी भी बिकॉज को लेकर नहीं आते। यहाँ पे हम हमेशा यूज करेंगे कंजंक्शन दैट। यहाँ पे हम हमेशा यूज करेंगे कंजंक्शन दैट। तो जहां पे भी द रीजन वाई आएगा, वहां पे हम कंजंक्शन दैट को यूज करेंगे। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही द रीजन वाई देखा बच्चों, तो यहाँ पे हम वॉज के साथ बिकॉज की जगह क्या लिखेंगे, दैट। और जो पार्ट हमारा इनकरेक्ट होता है उसी पार्ट को हम आंसर ऑप्शन टिक करते हैं, वही पार्ट हमारा आंसर ऑप्शन बन जाता है। द रीजन वाई को देखकर हम बिकॉज की जगह क्या लिखेंगे, दैट। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वाज वेरी हैप्पी। व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वाज वेरी हैप्पी। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर हमें कभी भी बच्चों व्हेन दे, कभी भी व्हेन दिया गया हो, फिक्स कंजंक्शन पे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। अगर हमें व्हेन दिया है तो हम वहां पे कभी भी बच्चों टी एच ई एन देन का यूज नहीं करते, ठीक है। हम वहां पे सिंपल कॉमा का यूज करते हैं। इस कॉमा को जब हम बोलते हैं तो देन बोलते हैं, लेकिन हम वहां पे देन लिखते नहीं है, टी एच ई एन, ठीक है। तो यहाँ पे यही मिस्टेक है। जब उसके बेटे को क्या मिली, उनके बेटे को जॉब मिली, खुश हुई। हर हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो, नौकरी मिले, पढ़ लिख रहा है तो वो आगे सफल भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि व्हेन को देखकर आप यहाँ पे देन नहीं, यहाँ पे सिंपल कॉमा का यूज करेंगे, और जहां गलती होगी वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। ये मैंने पूरा डिटेल में सीएसएफ के बैच में एक एक पॉइंट कंजंक्शन पे कराया हुआ है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। दो चीजें यहाँ पे देखनी है बच्चों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्यूटीफुल की, तो ये ब्यूटीफुल कौन है, शी यानी कि प्रोनाउन। ग्रामर में एक वर्ड जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। ग्रामर में एक वर्ड जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई का मतलब जो उसकी क्वालिटी के बारे में बताए, जो उसकी क्वालिटी के बारे में बताए, हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, जो भी वर्ड आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। ये ब्यूटीफुल जो है ये कौन है, शी। तो यानी कि ये भी एडजेक्टिव। और उसके साथ साथ अगर मैं इंटेलिजेंट की बात करूं तो ये इंटेलिजेंट भी कौन है, शी, यानी कि ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव।
आप बच्चे ध्यान रखेंगे, क्वालिटी क्वालिटी होती है, वो आपकी गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। क्वालिटी का मतलब इससे नहीं है कि वो हमेशा अच्छी होगी, वो अच्छी भी हो सकती है और वो बहुत खराब भी हो सकती है। ठीक है, अब प्लस भी हो सकती है, माइनस भी। मैंने आपसे बोला यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो ये भी स्टूडेंट के बारे में बता रहा है गुड क्वालिटी। मैंने बोला यू आर अ लेजी स्टूडेंट, अब ये भी स्टूडेंट के बारे में बता रहा है क्वालिटी, बट लेजी जो है वो एक नेगेटिव क्वालिटी। ठीक है, सुस्त होना किसी काम को करने के लिए, आप बहुत ढीले हो, सुस्त हो, ये नेगेटिव सेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव क्वालिटी और इंटेलिजेंट भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। ठीक है, हम इसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं? बट जब भी बच्चों हम दो प्लस की बात कर रहे हैं या फिर दो माइनस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम बट नहीं एंड लगाते, क्योंकि ये जो बट होता है बच्चों, ये वहां आता है जहां दो अपोजिट क्वालिटीज की बात करते हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस। जब दो सेम क्वालिटीज की बात होती है तो वहां पे एंड आता है, और जब दो अपोजिट क्वालिटीज की बात होती है तो वहां पे बट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बट की जगह किसका यूज करेंगे बच्चों? एंड का, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। इतना क्लियर है? क्योंकि जो पार्ट इनकरेक्ट होगा वही हमारा आंसर ऑप्शन। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। होता है एक समय, ठीक है, कि इस समय से लेके ये समय तक मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय रहा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहा। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने अचीव करी उस समय। अब पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे? बिटवीन। अगर हम बिटवीन की बच्चों बात करें, बिटवीन के साथ आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम बिटवीन की बात करेंगे तो बिटवीन अपने साथ कभी भी टी और टू को लेकर नहीं आता। बिटवीन के साथ हम हमेशा एंड का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं एंड। तो यहाँ पे हम उसी को देखकर बिटवीन के केस में हम टू की जगह किसका यूज करेंगे? एंड। और जहां मिस्टेक है वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में? हमारे बी पार्ट में टू की जगह एंड आएगा, तो वही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट, नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। अब देखो यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि ना केवल वो पकाता है बल्कि बेचता भी है उनको। किसको? केक्स को। ये जो नॉट ओनली होता है ना बच्चों, नॉट ओनली, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इसका पेयर है वो हमेशा बट ऑल्सो के साथ बने। इसका पेयर हमेशा बट ऑल्सो के साथ। तो सबसे पहला हमने देखा नॉट ओनली का पेयर जो ये बट ऑल्सो के साथ है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इनकी पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। इनकी जो पोजीशन होगी वो हमेशा सेम होगी। पोजीशन का मतलब प्लेसिंग से, पोजीशन का मतलब आप इसको चाहो तो प्लेसिंग भी लिख सकते हो। इनकी जो प्लेसिंग है वो सेम रहेगी, मतलब जहां नॉट ओनली है वही बट ऑल्सो, या जहां बट ऑल्सो है वही नॉट ओनली। ठीक है, अब इनकी प्लेसिंग हम कैसे कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? तो इनकी प्लेसिंग के लिए हमें देखना है या तो ये वर्ब से पहले होंगे, ठीक है, या फिर हम इनका यूज करेंगे प्रीपोजिशन से पहले, या फिर हम इनको यूज करेंगे एडजेक्टिव से पहले, या फिर हम इनका यूज करेंगे नाउन से पहले, या फिर हम इनको यूज करेंगे नाउन से पहले। इस तरह से हमें इनको यूज करना होगा। ठीक है, अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नॉट ओनली या बट ऑल्सो, क्योंकि नॉट ओनली ही से पहले आ रहा है, ही मतलब प्रोनाउन, ठीक है, और बट ऑल्सो सेल से पहले आ रहा है। सेल्स बेचना मतलब वर्ब, एक्शन। कनेक्टर्स कितने हैं? दो। तो दो के कारण हमें सेकंड के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट वन को डिसाइड करना, यानी कि जहां बट ऑल्सो होगा वही नॉट ओनली होगा। तो सेल से पहले अगर बट ऑल्सो आ रहा है तो नॉट ओनली भी बिफोर वर्ब आएगा। तो दूसरी वर्ब क्या है हमारा? बेक्स। बेक्स मतलब पकाना। तो यही रीजन है कि ये जो नॉट ओनली है ये ही के जस्ट बाद आएगा, और वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। हम क्या बोलेंगे इसको करेक्ट करके?
he not only bakes cakes but also sells them. चलेगा नेक्स्ट आते हैं. Although these books are not useful, but the students buy them because their seniors did so. यद्यपि ये जो बुक्स है हमारी ये बिल्कुल यूजफुल नहीं है, फिर भी बच्चे खरीदते हैं. उसका रीजन क्योंकि ऐसा उनके सीनियर्स ने किया हुआ. ठीक है. अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल्दो. ठीक है. ऑल्दो की बात कर रहे हैं. ऑल्दो जब भी आएगा बच्चों, जिसको हिंदी में आप यद्यपि बोलते हो, ऑल्दो, ऑल्दो और दो जब भी आता है तो उस केस में या तो आप बच्चे येट का यूज करेंगे या फिर सिंपल कॉमा, या तो येट या फिर सिंपल कॉमा. जब भी ऑल्दो या फिर दो आए, या तो आप कॉमा लगाओ या फिर येट का यूज करो. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है ऑल्दो के केस में यहाँ पे बट नहीं येट आएगा. ठीक है. ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल येट, फिर भी द स्टूडेंट्स बाय देम. उसका रीजन फिर आगे रीजन दे दिया. तो जहां गलती है वही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर ऑप्शन. जहां मिस्टेक है वही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर ऑप्शन. चलेगा नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड. ये भी फिक्स्ड कंजंक्शन से क्वेश्चन है सीधा सीधा आपका. हमें नो सूनर दिया है. हमें क्या दिया बच्चों, नो सूनर. अगर हमें नो सूनर दिया होता है बच्चों तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पे देन आता है, लेकिन वहां पे देन आता है कंपैरिजन वाला, कंपैरेटिव कनेक्ट वाला, THAN. जब भी नो सूनर आएगा तो नो सूनर अपने साथ देन को लेकर आता है, लेकिन THAN देन को लेकर आता है. कंपैरेटिव कनेक्टर्स वाले देन को लेकर आता है, THAN. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो देन लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, THAN देन, THAN देन. ठीक है. कंपैरेटिव कनेक्टर. और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा. बोलो इतना क्लियर है, डाउट है यहां तक. चलेगा नेक्स्ट आते हैं. नो अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रूथ. अब आपको चेक करना है यहाँ पे बट यू आर नोइंग आएगा, देन यू नो आएगा, या बिसाइड्स यू आर नोइंग, या बिसाइड यू इज नोइंग. कौन सा इसमें करेक्ट होगा. जब भी हमें अदर मिले, जब भी हमें अदर मिले बच्चों या फिर अदरवाइज मिले, अदर मिले या फिर बच्चों अदरवाइज मिले, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में हम यूज करते हैं THAN देन, THAN देन. ठीक है. जैसे नो सूनर के साथ THAN देन लगाते हैं, ऐसे ही हम अदर के साथ भी हम THAN देन लगाते हैं. ठीक है. अगर मैं बात करूं बिसाइड्स की, तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, और बिसाइड मतलब होता है जब किसी भी चीज के नजदीक की बात की जाए. ठीक है. और बट का यूज हम कभी भी अदर के साथ यूज नहीं करते. तो अदर जब भी आएगा तो वहां अपने साथ लेकर आएगा THAN देन, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आते हैं. नो सूनर शी हैड पुट द बेबी टू स्लीप व्हेन अ लाउड नॉइज वॉक हिम अप. ऐसा कई बार होता है, बच्चे को भी मुश्किल से सुलाया ही होता है, इतने में तेज आवाज आती है, बच्चा सोता सोता बच्चा उठ जाता है, उठ के बैठ जाता है और रोना शुरू कर देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप किसको रिप्लेस करेंगे. नो सूनर शी हैड को आप किससे रिप्लेस करेंगे. ठीक है. अब देखो केवल जितना पार्ट अंडरलाइन होता है हम उसके बेसिस पे कभी आंसर ऑप्शन को डिसाइड नहीं कर सकते. उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना पड़ता है. वो कैसे बढ़ेंगे हम आगे, व्हेन देखेंगे. क्या देखेंगे, व्हेन. हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो व्हेन होता है WHEN, इसका यूज जो होता है ये या तो हार्डली के साथ होता है और या फिर स्कार्सली के साथ. हार्डली के साथ, हार्डली के साथ या फिर स्कार्सली के साथ. इन दो के साथ हम हार्डली और स्कार्सली के साथ लगाते हैं WHEN, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा नो सूनर है तो नो सूनर के साथ हमें यूज करना होता है THAN. नो सूनर के साथ हमें यूज करना होता है THAN. ठीक है. हम EN का यूज करते हैं. तो यहाँ पे वेन को देखकर हार्डली स्कार्सली देखो कितने ऑप्शन में,
एक ही ऑप्शन में, तो उसी के बेसिस पे आप रिमेनिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नो सूनर, नो सूनर, एज सून एज, क्योंकि जब हार्डली और स्कार्सली होता है तो उस केस में हम लगाते हैं WHEN वेन, ठीक है, WHEN वेन, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाए। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम। अभी जो पीछे मैं आपको पॉइंट समझा कर रहा था कि अभी हार्डली उन्होंने आधा ही काम किया था, इतने में बॉस ने बुला लिया। ऐसा हो जाता है ना कंपनी के अंदर, क्या होता है जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो वहां पे प्रेशर रहता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अभी आधा ही काम खत्म है, इतना कॉल आ गई, चलो आ जाओ, ठीक है, काम लेके। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या मिल गया बच्चों, हार्डली, क्या मिल गया हमें, हार्डली। यहाँ हमें देखनी है मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, मिस्टेक करनी है, फाइंड आउट। तो हम यहाँ पे हार्डली को अगर देख रहे हैं तो हमें ये क्लियर है कि हार्डली आ रहा है, तो हार्डली अपने साथ लेकर आएगा वेन। हार्डली अपने साथ किसको लेकर आएगा बच्चों, वेन को। बट हमें यहाँ पे द बॉस से पहले क्या दे दिया, THAN वेन, क्या दे दिया, THAN, और हम देन को यूज नहीं करेंगे। देन को यूज नहीं करेंगे तो जहां गलती है वही हमारा आंसर ऑप्शन बनेगा। हमें यहाँ पे देन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वेन। हमें यहाँ पे देन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वेन, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। एग्जाम में कंजंक्शन में फिक्स्ड कंजंक्शंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स्ड कंजंक्शन बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कौन सा फिक्स्ड कंजंक्शन है जो इनके साथ यूज होगा, तो जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैंने पूरा डिटेल में आपको CSF के बैच में कोर्स में पूरा डिटेल में करा रखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को करेंगे, तो आपको धीरे 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 वो अपने आप ही लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम हार्डली के साथ किसका यूज करेंगे, वेन का यूज करेंगे, तो वही हमारा आंसर ऑप्शन बनेगा, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए, ठीक है, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, GK, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। और बैच में जो रहेगा वो आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के लिए रहेगा, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन, और उसके अलावा PYQs का डिस्कशन रहेगा, ठीक है। और बाकी क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी आज के लिए इतना रखें, तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।